नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 14 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। इंडेक्स लेवल काफ़ी फ्लैट था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी तेज़ी है। लेकिन दोस्तों, इस बात को भूलना गलत होगा और ऑफ कोर्स इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारे भारतीय बाजार एफआईएस के सेलिंग के बावजूद भी 20,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। ऑफकोर्स जितनी भी कैसे लार्ज कैप कंपनी है जो 2 साल से 2.5 साल से नहीं चल रही है, उसमें हमारी खास फोकस होनी चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि इसके धीरे धीरे जो लार्ज कैप है उसमें बाइंग आना शुरू हो चुकी है। और इसी बीच में गैस एक कंपनी ने हाल फिलहाल में ही बोनस का अनाउंसमेंट किया था। हमारे सामने रिकॉर्ड डेट आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी का आउटलुक और इंडस्ट्री ग्रोथ आने वाले 4 तिमाही में 5 तिमाही में कैसा कर सकता है, क्वार्टरली नंबर्स कैसे हो सकते हैं, इसको गैस हम लोग को जज करना बहुत ही हद तक अहम हो जाता है। और ऑफकोर्स एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। तो ऑफकोर्स उस नेगेटिव न्यूज़ से गैस आप कितना प्रभावित होंगे और सही में कितना होना चाहिए, मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट टेकिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कंपनी की बात की जाए, हाल फिलहाल में ही बोनस का न्यूज़ हमें देखने को मिला था। हमारे सामने रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। रिकॉर्ड डेट की बात की जाए 23 सितंबर, आप देख सकते हैं शनिवार का दिन है। रिकॉर्ड डेट के पहले का एक दिन एक्सटेंड होता है, उसकी एक दिन पहले अगर आप खरीदते हैं, मतलब मोटा मोटी 21 सितंबर के पहले खरीदते हैं तो ही एलिजिबल है। तो क्या सही में खरीदना सही होगा या फिर नहीं होगा, या फिर सही में अगर आप मोमेंटम लवर है, ब्रेकआउट लवर है, तो इस कंपनी को हल्के में ना ले। बिकॉज 2 साल से इंडस्ट्री की बात की जाए काफ़ी डिग्रोथ में हमें देखने को मिला। ग्रोथ इन द सेंस कि उतना नहीं हुआ जितना हमने एंटिसिपेट किया था। लेकिन गैस इस क्वार्टर के नंबर्स, खासकर Q1 के नंबर्स बहुत ही शानदार थे। कंपनी की बात की जाए तो जैसे गैस आज ही के दिन इस कंपनी ने 1 साल हाई को टच किया। आज के हाई की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 742। और पिछले कुछ समय से गैस कंपनी बहुत ही क्रैश हो गई थी, 550 के लेवल पे आई थी। और बहुत ही क्विक टाइम में गैस कंपनी 750 के लेवल्स पे भी आ चुकी हैं। देख सकते हैं गैस कि मैंने हर एक मोमेंट में आपको ऐसी कंपनी में बने रहने की सलाह दी है। और यही बताया कि ऐसी कंपनी को अगर आप अपना क्राइसिस में खरीदते हैं, आपका जो अल्फ़ा होता है बहुत ही हद तक हाई होता है। बिकॉज बहुत लोग रैली को देखने के बाद खरीदते हैं और उनको क्या मिलता है, तो वो वेट करते हैं कि स्टॉक में कब तेज़ी आए और कब स्टॉक फिर से नया हाई लगा के पुराने हाई को तोड़े। लेकिन दोस्तों, जो लोग क्राइसिस के खिलाड़ी होते हैं, जिनको अच्छे से पता है कि अगर स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है और ऑफकोर्स सारे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, वो गैस मौका है, तो उन्होंने गए सही में दूसरे निवेशक से कम 20-25% के आसपास ज़्यादा पैसे बना लिए हैं। 5 के प्रोफाइल की बात की जाए, 5 में गए 150% के आसपास पैसे बनने खराब बात नहीं है लार्ज कैप होने की कैटेगरी में। और वो भी गैस उस केस में जब कंपनी ने, अगर आप देखें, 2 सालों से 2.5 सालों से अपने पीक को तोड़ा ही नहीं है। ये तो गैस बस रिकवरी हुई बॉटम से, तब कंपनी 25-30% चढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, अभी भी जो पीक है ना, वो 850 के लेवल पे है। अगर कैसे पीक टूटेगा ना, आप समझ के चलिए कि इस लेवल पे कैसे उन्होंने एवरेजिंग की होती, फ्रेश एंट्री की होती, क्राइसिस में जो अवसर होता है उसको ग्रैब किया होता है, तो कंपनी कैसे यहाँ से ना आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे देती। टर्म की बात की जाए, ऐसी कंपनी में गैस हमेशा पैसे बनते हैं, बट फ़र्क इतना होता है जब कंपनी क्राइसिस में होती है ना, तो लोगों की कमेंट्री काफ़ी चेंज हो जाती है। वही लोग दूसरों को बेचने की सलाह देते हैं, ऐसा नहीं करेगा। रही बात कंपनी की, अगर 10 साल का बुल रन रैली हमें देखने को मिला, 2-3 साल गैस कंपनी नहीं चलती है ना, काफ़ी लोग शोर मचाते हैं। बट यस, इस कंपनी में गैस रिकवरी हमें बहुत ही ज़ोरों शोरों से देखने को मिल चुकी है। बहुत लोग समझ भी गए होंगे। हाल फिलहाल में गैस कंपनी ने 1:5 का बोनस अनाउंस किया था, मतलब 5 के बदले 1 शेयर वो मिलेंगे। ऑफकोर्स बोनस तो कोई हाई फाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या इंडस्ट्री को लेके अपडेट है, चलिए उसको देखना ज़रूरी है। सन मैटर दोस्तों, आपके पास बर्जर हो या फिर ना हो सकता है कि आपके पास एशियन पेंट हो सकता है कि आप पेंट खरीदने का मन कर रहा हो सकता है कि आपके पास सिरका हो सकता है आपके पास कांसाई नेरोलैक हो सकता है आपके पास एक्जो नोबल हो सकता है आपके पास इंडिगो पेंट्स हो। यहाँ पे दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है ना, रैपिड ग्रोथ दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन में। आप सबको अच्छे से पता है कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस पिछले कुछ समय से कोविड की वजह से बहुत डाउन चल रहा था। अभी दोस्तों उसमें जोरदार रिकवरी देखने को मिल रही है। और कंस्ट्रक्शन, एविएशन, टूर्स एंड ट्रैवल्स, होटल बिजनेस, ये तो गैस बहुत ही बड़ा फ़ायदा में है पोस्ट कोविड। और पोस्ट रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद दोस्तों इन सब इंडस्ट्री में ना बहुत ही ह्यूज स्पाइकअप देखने को मिल रहे हैं, जो आने वाले दिनों में पेंट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान हो सकते हैं। तो बात इधर पे ख़त्म नहीं हुई। हमारे पुणे की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि वहाँ पे भी लाइक जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, इसको आप नकार नहीं सकते। पुणे में गैस जो अभी के टाइम जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, ये देख के आप चौंक जाएंगे। जो वाई ऑन वाई साल दर साल 299% के आसपास हो रहा। मतलब दोस्तों, जितने लोग पोस्ट कोविड नहीं खरीद पाए थे, रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद नहीं खरीद पाए थे, उन्होंने गैस फिर से परचेस करना शुरू कर दिया है। मतलब दोस्तों, जो लास्ट ईयर जितने घर बिके थे
उसमें गैस ट्रिमेंडस तेज़ी आ रही है, इसलिए गैस जो कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर्स हैं उसको पे भी देखिए, बिकॉज आने वाले 1-2 साल में वहाँ पे पैसे बनने की क्षमता बहुत ही हद तक ह्यूज है। लास्ट ईयर की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि ओनली 206,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिले थे। अब 13,000 के आसपास सिंपल सी बात है गैस, घर बिकेंगे तो ही ना पेंट लगाएंगे। हवा में तो कोई पेंट लगाता नहीं है। तो ऑफकोर्स गैस घर को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को आकर्षण बनाने के लिए पेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। अब पेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, इसमें गैस इनफ कंपटीशन देखने को मिल रहे हैं, बट कंपटीशन को देख के अगर आप पीछे हटते हैं ना, तो सही में दोस्तों आप जजमेंट के बहुत ही विरुद्ध जा रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ग्रसिम की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बिरला ओपिस जो ब्रांड है ना, उसके नाम से पेंट इंडस्ट्री में इंटर कर चुकी है। अगर आप देखें तो बहुत जल्दी आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी कि ग्रसिम अपने नेटवर्क को बढ़ा रही है। अब सिंपल सी बात है, अगर मान के चलिए हमारा जो भी टीम है, भारत का ही टीम मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख के हम लोग नर्वस हो जाएं और बिना खेले ही बोल दे कि मैं नहीं खेलूँगा, मैं नाम हटा रहा हूँ, ये तो कैसे कोई बात ही नहीं हुई। हमें लड़ना है और हमें देखना है। यस, पेंट इंडस्ट्री में बहुत लोग एंट्री इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ भी है। इस चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, उनके सीईओ ने क्या बोला, एमडी ने क्या बोला बजाज फिनसर्व के, कि बजाज फाइनेंस जैसा 10 कंपनी, एचडीएफसी बैंक का जैसा 10 कंपनी भारत को चाहिए। मतलब इनफ पोटेंशियल है उस इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री का दोस्तों पोटेंशियल देखना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जज नहीं कर पाते हैं तब सेंसिबली सोचिएगा। ऐसा नहीं कि मेरी बातों से कैरिड अवे होकर आपको निवेश कर देना है। आपको समझना है कि कोई नए प्लेयर आने से जो पुराने इस्टेब्लिश प्लेयर है, क्या उनका बोरिया बिस्तर बैंड हो जाएगा? नहीं दोस्तों, अच्छी कंपनी सर्वाइव करेगी, मार्केट शेयर छोटी कंपनी से जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इधर पे ये है कि हाल फिलहाल में कैसे कैंपा कोला लॉन्च हुआ था ना, क्या ये बहुत बड़ा डेंट पेप्सिको को या फिर वीवेल को पहुंचा पाया? नहीं दोस्तों। 140 करोड़ की आबादी में अगर आप सही माल बेचेंगे ना, आपका बिजनेस चलेगा। बहुत सारे बैंक्स हैं, एक और बैंक आ जाएगा, इससे एचडीएफसी बैंक को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस, कंपटीशन को वो लोग कैसे ले रहे हैं, यही समझना अपने आप में बहुत ही बड़ा काम होता है। इसमें मैंने क्या बताया दोस्तों कि न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है कि 99% के आसपास पुणे में रजिस्ट्रेशन सेल्स हाई हो गए, मतलब घर बिक रहे हैं, डिमांड की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम जो पीछे से हमेशा लोगों को सताता है पेंट इंडस्ट्री को लेके, कि ब्रेंट क्रूड। आप सबको अच्छे से पता है कि कच्चा माल दोस्तों अगर ये महंगा हो जाएगा ना, जो रॉ मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वही पीछे से महंगा हो जाएगा तो मार्जिन्स हिट होते हैं। बट क्या इसके पहले कैसे हमने 130 के आसपास क्रूड नहीं देखा था कि हमने बेच दिया? नहीं दोस्तों, हमने आपदा में अवसर खोजा। जिनको लगा कि क्रूड 200 जाएगा उन्होंने खरीदा ही नहीं, बेच दिया। अब जिनको लगा नहीं कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो जिन्हें कैसे आर्टिफिशियल वे से ओपेक रशिया ने जो चाल चली है और खेली है कि भाई मैं आर्टिफिशियल वे से डिमांड जो बढ़ रहा है मैं आउटपुट ही कट कर दूंगा, जिसमें कैसे हम और आप नहीं कर सकते हैं। क्रूड की बात की जाए, इसका भी समय आएगा, बट ये अगर आप सोचेंगे क्रूड नेगेटिव में चला जाए, जैसा कि कोविड में हुआ था, क्या $20 के आसपास मिले, वो तो कैसे ठीक नहीं है। लेकिन यस, क्रूड जितना सस्ता होगा 70, 75, 80 के आसपास मिलेगा। पेंट इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री और बहुत सारे केमिकल्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये तो कैसे एक सिरदर्द है जो हमेशा प्लस माइनस होगा। लेकिन यस, इससे क्या जो कंपनी के बिजनेस मॉडल है उससे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेंगे, बट जो ग्रोथ है ना उसमें कैसे मेरे हिसाब से बाधा नहीं आ सकती। दोस्तों अलग होता है, प्रॉफिटेबिलिटी अलग होता है। ग्रोथ की बात की जाए, टॉप लाइन कैसे हैं, रीच कैसे हैं। तो बर्जर की बात की जाए, मैंने कैसे रिकॉर्ड डेट बता दिया, जो अनुपात में होना है 1:5, मतलब 5 के बदले 1 मिलेंगे, वही बता दिया। अब कंपनी के साइज़ की बात की जाए, एक बड़ी कंपनी है, 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। हिस्टोरिकल पी अगर आप देखें तो हमेशा 80, 85, 90 के आसपास ट्रेड करती है, बट दोस्तों इस समय 74 के आसपास मिल रही है, जो एक समय गिर के 65 के नीचे आई थी, 60 के आसपास आई थी, मुझे अच्छे से याद है। अभी की बात की जाए, कंपनी के आरओसी और आरओई काफ़ी इंप्रेसिव है। के बारे में कैसे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि क्रूड के बढ़ते प्राइस की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन से एक आध क्वार्टर में हिल जाए, बट क्रूड जब सस्ता हो जाएगा और जब ग्रोथ ऐसी आएंगी, कंपनी अच्छे काम करेगी। जिस पर गैस कंपनी 3,000 करोड़ के आसपास सेल्स की थी, 18% के आसपास मार्जिन बड़ी बात थी, और इसीलिए गैस कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन के फ्रंट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट में टॉप लाइन बॉटम लाइन हमेशा दोस्तों जो एस्टिमेट होता है ना उसको बहुत ही भारी भरकम से बीट किया था। बट प्रमोटर होल्डिंग की 75% के आसपास है। प्रमोटर गैस अपना माल बेचना ही नहीं चाहते। सेबी के नियम के अकॉर्डिंग 75% होना चाहिए, वही है। और रही बात एफआईएस की होल्डिंग की, वो थोड़ी सी बढ़ी है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, वो भी बढ़ी है। एज यूजुअल पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, बिकॉज स्टॉक पिछले कुछ समय से नहीं भागा, और जैसे ही गैस पब्लिक बहुत ही शॉर्ट टर्म में अपनी होल्डिंग को कम किए, वैसे ही दोस्तों स्टॉक 2 क्वार्टर में काफ़ी चढ़ चुका है। अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा खेल हमें देखने को मिला। बॉलिंजर बैंड के बाहर दोस्तों स्टॉक आपको पता है कि जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता, उसको बैंड में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी गैस स्टॉक को 4 लेवल में देखिएगा ना,
वो धीरे धीरे का इस बोलिंजर बैंड के रेंज में आता है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है। आज इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बहुत हो सकता है कि एक्सल हाई पे निकले होंगे, बट मेरा ऐसा मानना है इसकी रैली अभी ओवर नहीं हुई है। हो सकता है कि बोनस के बाद प्लस माइनस हो, बट आपका व्यू अगर नज़रिया लंबे अवधि का है, 3 साल 5 साल, ये कंपनी का यहाँ से ही बहुत बड़ी बन सकती है। बात वीकली चार्ट की, तब कोर्स का जब वीकली चार्ट में 22 सिग्नल आया था, मैंने उस समय भी कवर किया था और मैंने कहा एक नियम आपको सिखाया था कि 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में बोलिंजर बैंड में अगर आप देखते हैं ना, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ से गिरेगा तो कंपनी 20% के आसपास गिर सकती है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन लार्ज कैप वहाँ से बॉटम आउट जल्दी हो जाते हैं। एग्जैक्टली कैसे वही हमें देखने को मिला और अभी तो कैसे इस ट्रेंड को ना कंपनी रिस्पेक्ट कर रही है। अब देखते हैं कि बोनस के बाद घटनाक्रम क्या होता है। सिर्फ बोनस आ गया मैं खरीद लूँ सही नहीं है, आपको जज करना पड़ेगा कि अगर आने वाले कल में 10-15% कंपनी गिर गई और 1 साल फिर नहीं चली तो क्या आपके पास वो गट्स है उसको होल्ड करने का या नहीं है। तो रेस्ट का सबकी मर्ज़ी की बात है, बट मेरे हिसाब से पेंट इंडस्ट्री के लिए पैसे बनाते थे, आज ही बनाते हैं। 2 साल से तो क्या इस कंपनी चल ही नहीं है। अगर आप टॉप टू टॉप कंपेयर करें, लॉन्ग टर्म के लिए वैसे अच्छी कंपनी है, एक बार देखिए। और रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके फर्दर आप कॉल ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो वैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।